नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेडपुल एंड वॉल्वरिन मूवी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिल्म की शुरुआत हमें डेडपुल से दिखाई जाती है, जो एक कब्र को खोद रहा होता है, जो कब्र और किसी की नहीं बल्कि हमारे लोगन या वॉल्वरिन की है, जिसकी डेथ 2017 में हुई थी। और फिर फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए वेड यानी कि डेडपुल हमें बताता है कि लोगन की ही मदद से वो अपने यूनिवर्स को बचा सकता है, जिस वजह से ही उसे ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि डेडपुल के अकॉर्डिंग वोल्वरीन के पास रीजनरेट होने की एबिलिटी है। तो उसके अनुसार उसके कॉप्स को वो निकालेगा तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली डेडपुल का ये प्लान काम नहीं करता, क्योंकि वेड के हाथ में लोगन तो लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका एडमेंटम का स्केलेटन, जिसके साथ वो बैठकर थोड़ी बहुत मस्तियां करता है, लेकिन फिर नोटिस कर पाता है कि टीवी के मेंबर्स उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ चुके हैं, क्योंकि डेडपुल ने कुछ रूल्स तोड़े हैं, जिस वजह से ही टीवी अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जिस कारण डेडपुल अपने हथियारों से नहीं बल्कि लोगन के स्केलेटन से उन लोगों का सामना करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद क्या डेडपुल हमें फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए बताता है कि यह फिल्म की शुरुआत नहीं, जी हां, उसके अकॉर्डिंग वह हमें यह बता रहा है कि यहां से इन सारी चीजों की शुरुआत नहीं हुई बल्कि कुछ समय पहले से हुई है, जिसके लिए हमें 2018 में वापस ले जाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि वेड हैप्पी के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचा है ताकि वो एवेंजर्स में खुद को रिक्रूट करवा सके, जहां वो हैप्पी को यह बताता है कि उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ उसका टीम वर्क है। साथ ही अगर वह खुद को किसी इंपॉर्टेंट चीज में साबित कर दे तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ सकता है। पर उसी के साथ वो यह भी बताता है कि उसका यह पहला टीम वर्क नहीं होगा, बल्कि उसने प्रीवियसली एक्स फोर्स के लिए काम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली सभी लोग मारे गए। जो सारी बात सुन हैप्पी उसे यही कहता है कि अवेंजर्स बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि अवेंजर्स सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि वो लोगों की रक्षा करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। जिस वजह से हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है और वो चीज वेड को पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो यही कहता है कि वो इंटरव्यू लेने के लिए सही इंसान नहीं बल्कि उसके जगह आयरन मैन को होना चाहिए था। जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि वेड ने एक नॉर्मल लाइफ चुनी है, जहां वो एक स्टेबल जॉब कर रहा है, वो भी कार सेलिंग का। साथ ही हम देख पाते हैं कि उसने अजीब से विग और एक नॉर्मल और साथ ही डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो कस्टमर्स को अपने काफी बुरे जोक से भगा देता है, जिस वजह से उससे कोई भी कार नहीं खरीदता। साथ ही वो पीटर से भी बात करता है और बताता है कि उसकी लाइफ उसने ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की थी। साथ ही अब वेनेसा भी उसके साथ नहीं, जिसके साथ साथ उसकी डेडपुल की लाइफ को सभी लोग भूल चुके हैं। पर हम देख पाते हैं कि पीटर ने अभी भी वेड के डेडपुल के कॉस्ट्यूम को अपने लॉकर में ही रखा है, जिसे वेड रखने से मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कभी भी काम नहीं आने वाले। पर अकॉर्डिंग टू पीटर फ्यूचर में उसे कभी ना कभी डेडपुल के कॉस्ट्यूम का काम जरूर आना है। और घर लौटते ही हम देख पाते हैं कि डेडपुल के फ्रेंड्स ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्रिपेयर की हुई है, जिस पार्टी में हम कोलोसस, डोपिंदर और उस ब्लाइंड आई लेडी को भी देख पाते हैं, जिसमें से और भी काफी सारे कैरेक्टर्स वहां मौजूद होते हैं, और खास करके वेनेसा भी, जिससे डेडपुल यह बात कर रहा है यानी कि वेड, कि वो दोनों सेपरेशन को कैसे झेलेगी। जिसके जवाब में वेनेसा उससे यही कहती है कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, यानी कि उसने अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, जो चीज वेड को पसंद नहीं आती, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे कुछ कहता नहीं। जिसके बाद वो केक सेरेमनी करता है, पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि डोर पर उसके लिए एक नॉक पहुंचा है, जो और किसी का नहीं बल्कि टीवी मेंबर्स का है, जो उससे काफी ही नाराज हैं, क्योंकि डेडपुल ने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से वो लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचे हैं, जहां जाने के लिए वो रेडी तो नहीं, पर हम देख पाते हैं कि उसे टीवी के हेडक्वार्टर ले आया जाता है, जहां उसकी बातचीत पैराडॉक्स नाम के एक शख्स से होती है, जो उसे बताता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ही सभी लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ घूम चुका है। साथ ही उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर वेड उन लोगों की हेल्प करता है तो उसे अवेंजर में रिक्रूट किया जाएगा। जो सुन डेडपुल काफी खुश होता है और फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमें बताता है कि फाइनली वो डिज्नी को ज्वाइन कर रहा है। साथ ही टीवी की फ्यूचर टीवी में हम देख पाते हैं कि डेडपुल की डेथ हो रही है,
जिसके पास हम थॉर को देख पाते हैं जो उसकी डेथ देख रो रहा होता है। जो चीज वेड को काफी पसंद आती है, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे मिशन के लिए अग्री कर जाता है, जिस वजह से उसे नए सूट दिए जाते हैं, वो भी एडमेंटम की स्वॉर्ड के साथ। और जैसे ही वेड रेडी हो जाता है तो उसके साथ उसे एक बैड न्यूज सुनाई जाती है कि उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो सुन वेड काफी ही शॉक है और उसी के साथ पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसके यूनिवर्स में किसी एक ऐसे इंसान की डेथ हो गई थी जिस वजह से उसका पूरा यूनिवर्स बर्बाद होने वाला है। जो शख्स और कोई नहीं बल्कि लोगन है। जो बात सुन डेडपुल काफी ही चिढ़ जाता है और पैराडॉक्स का यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद वो उसे पंच कर पैराडॉक्स का इंटरडायमेंशनल कंट्रोल उसे ले लेता है, जिसके बाद क्या वो उसकी मदद से अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है। जो सीन हमें फिर से मूवी के स्टार्ट में ले आता है, यानी कि वही जहां डेडपुल ने लोगन की डेड बॉडी को निकाला था। साथ ही वहां काफी सारे टीवी के एजेंट्स भी आ पहुंचे थे जिन्हें डेडपुल ने बड़े ही आसानी और काफी ही ब्रूटल तरीके से खत्म किया है, वो भी अपने वल्गर जॉक्स के साथ। जिसके बाद क्या अब उसका एक लोगन का प्लान फेल हो गया है तो वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करना शुरू करता है ताकि वो एक ऐसा लोगन ढूंढ ले आए जिसकी मदद से वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। और उसके मल्टीवर्स में जम के कारण हम काफी सारे लोगन की वेरिएंट्स को देख पाते हैं, जिनमें कभी तो वो हल्क का सामना कर रहा है तो कभी हाइट में काफी ही छोटा, जो कॉमिक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। लेकिन उसी के साथ हमें लोगन का एक अलग ही वर्जन दिखाया गया है जो हेनरी केविल ने प्ले किया है। जिन सभी से मिलने का उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहले तो वो सभी उसे मना कर देते हैं और साथ ही वो बिन वजह उन लोगों से पीटा जाता है। और उस वजह से ही डेडपुल कैंटीना पहुंचता है, यानी कि एक ऐसे लोगन के पास जो ज्यादातर समय बार में बिताता है, वो भी ड्रिंक करते हुए। पर उसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि लोगन इतना ड्रिंक है कि वो बेहोश हो जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए डेडपुल उसे किडनैप करता है और अपने साथ टीवी के हेडक्वार्टर्स ले आ पहुंचता है। पर पैराडॉक्स उस वोल्वरीन के वर्जन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस वोल्वरीन के कारण उसका पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो चुका है, तो वो डेडपुल की यूनिवर्स को क्या ही बचाएगा, क्योंकि ये मल्टीवर्स का सबसे वर्स्ट वोल्वरीन है और साथ ही इसने अपने दोस्तों को मरने दिया था। पर डेडपुल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं, जिस कारण उन दोनों के बीच हम आर्गुमेंट देख पाते हैं और उनकी इस आर्गुमेंट के दौरान लोगन को होश आ जाता है और डेडपुल की बातों से पक पैराडॉक्स लवन के साथ साथ डेडपुल को वॉयड में भेज देता है। और डेडपुल की उड़ते ही हम देख पाते हैं कि ववन बातों के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच हमें काफी इंप्रेसिव बैटल दिखाई जाती है। पर डेडपुल अपना दिमाग चलाता है और उसे शांत करने में कामयाब होता है, ये कहते हुए कि अगर लोगन उसकी हेल्प करेगा तो पैराडॉक्स को कहकर वो उसकी यूनिवर्स को फिक्स कर सकता है, साथ ही उसके दोस्तों को वापस ला सकता है। पर उनकी बातों को डिस्टर्ब करते हुए वहां हम देख पाते हैं कि क्रिस इवाना पहुंचता है, जो उन लोगों को बताता है कि उन्हें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ लोग उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि पुरानी मूवीज के कुछ विलेंस वहां अपीयर होते हैं, जो कि पायरो और सेबरदूत है। पर वेट यानी कि डेडपुल काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका उसकी हेल्प कर रहा है, जिसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका अपना लेजेंड डायलॉग बोलने वाला है, यानी कि अवेंजर्स असेंबल पर अनफॉर्चुनेटली कैप्टन अमेरिका ऐसा कहता नहीं, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है और वो अवेंजर असेंबल के बदले फ्लेम ऑन कहता है, जिस वजह से डेडपुल थोड़ा अपसेट हो जाता है। और हमें पता चलता है कि क्रिस इवान का कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका वाला नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च वाला कैरेक्टर है, जो कुछ समय पायरो को रोकने में कामयाब तो होता है पर ज्यादा काम नहीं आता और पायरो उसके फ्लेम को इजिली डिफीट कर देता है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि लवन सेब टूथ को एलिमिनेट कर देता है, यानी कि उसे खत्म कर देता है। पर इन सारी चीजों का भी फायदा नहीं, क्योंकि लवन और साथ ही डेडपुल को कैप्चर कर लिया जाता है, जिन्हें उन सभी के लीडर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाया जाता है, जो कि ओमेगा लेवल म्यूट है, जिसके आते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि डेडपुल काफी खराब जोक मारता है, जिस वजह से बेचारी क्रिस इवान की जान चली जाती है, यानी कि कैसेंड्रा डेडपुल की जोक के चलते ह्यूमन टॉर्च की जान ले लेती है, जिसके बाद कुछ समय वो डेडपुल और वन के साथ खेलती है, जिसके साथ साथ वो एलियट तक को समन करती है,
पर साथ ही हम देख पाते हैं कि मौका देखते ही डेडपुल और वल्व वहां से भाग निकलते हैं और भागते ही उन लोगों की मुलाकात डॉगपुल से होती है और साथ ही डेडपुल की एक और वेरिएंट जो कि वेड का है यानी बोल्डर वेड है, जिसके लॉन्ग हेयर्स है। साथ ही उसके फेस पर कोई भी स्कार मौजूद नहीं, जो लवन और डेडपुल की हेल्प करता है, वो भी अपनी कार देकर, ताकि वो लोग इस सिचुएशन से निकल सके और यूनिवर्स को बचा सके। पर अनफॉर्चुनेटली रास्ते में जाते हुए ववन को पता चलता है कि डेडपुल उससे झूठ कह रहा था, यानी कि उसकी यूनिवर्स को फिक्स करने के बाद, जिस वजह से उनके बीच हमें घंटों तक फाइट दिखाई जाती है, जिस वजह से वो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और आंख खुलने पर वो खुद को कुछ सेफ लोकेशन पर आते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था, जो शख्स और कोई नहीं बल्कि इलेक्ट्रो है, डेड डेविल की मूवी से, वेस्ली स्नाइप्स है ब्लेड मूवी से, और चैनिंग टेटम के साथ साथ लरा का वेरिएंट जिसे हमने लोगन मूवी में देखा था। जिसके बाद कि वो सभी लोग मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि किस तरह कैसेंड्रा को रोका जाए, जिसके लिए उन लोगों को मैग्नेटो का हेलमेट उसके हेड पर रखना है ताकि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना कर पाए। पर अनफॉर्चुनेटली मैग्नेटो का हेलमेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से वो लोग जगन्नाथ का हेलमेट इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का हेलमेट भी ठीक मैग्नेटो के हेलमेट की तरह उसके साइकिक पावर को रोक सकता है। पर बैटल की एक दिन पहले हम देख पाते हैं कि रात में लरा और लोगन की बातचीत हो रही है, जिस बातचीत में लोरा लोगन को बताती है कि उसकी यूनिवर्स का लोगन काफी ही महान था, साथ ही वो एक काफी अच्छा इंसान भी था। पर लोगन यानी कि जो मौजूदा लोगन है, वो उसे बताता है कि वो उसके यूनिवर्स में कभी ठीक रहा ही नहीं, साथ ही उसने नशे की हालत में अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया। पर लौरा उसे सहानुभूति देती है, यह कहते हुए कि उसे पता है कि वो ऐसा नहीं, साथ ही अभी भी देर नहीं हुई, यानी कि वो वुलन को यह बता रही है कि हीरो बनने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, और साथ ही उसे ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि टीम कैसेंड्रा पर हमला करने के लिए आ पहुंची है, जहां सरप्राइजिंगली लोगन भी उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि लौरा के बाद उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गई है। जिसके बाद कि हम देख पाते हैं कि काफी ब्रूटल हमें बैटल दिखाई जाती है। और बात करें लोगन और वीर की, तो दोनों ही केंडा को डिफीट करने के लिए उसके पास चले जाते हैं, जो फिर से उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। पर उस मौके पर उन्हें बचाते हुए लौरा पहुंचती है, वो भी जगनॉट के हेलमेट के साथ, जिससे वो कैसेंड्रा की पावर को यानी कि साइकिक पावर को रोकने में कामयाब होती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे मर रही होती है। पर लोगन यही कहता है कि चार्ल्स कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस वजह से वो उसे बख्श देता है, यानी कि वो उसे मारता नहीं, जिस वजह से कसें अपने भाई का नाम सुन उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले एक सोसरस से हुई थी, जिससे उसने उसकी एक रिंग चुरा ली, जिसकी मदद से वो उन्हें डेडपुल के यूनिवर्स में भेज सकती है, ताकि वो लोग उसकी यूनिवर्स को बचा सके। और हम देख पाते हैं कि दोनों ही ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पीटर बेचारा कार सेल करने की कोशिश कर रहा था, जहां पीटर डेडपुल को देख काफी ही खुश है, और साथ ही लवन को देख भी। लेकिन बात करें कसांड्रा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे पैराडॉक्स के प्लान के बारे में पता चल चुका है कि वो टीए को कंट्रोल करना चाहता है, जिस मौके का फायदा वो भी उठाना चाहती है, लेकिन कंट्रोल कर नहीं, बल्कि मशीन की मदद से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर उन पर अपना कंट्रोल बनाते हुए, जो चीज डेडपुल और लोगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन लोगों ने कैसेंड्रा को एक अच्छे नोट पर छोड़ा था, पर फिर से वो बुरे रास्ते पर निकल पड़ी है, जिस वजह से कसें उन लोगों को ये कहती है कि उसके पास कुछ प्लान है कि वो उन लोगों को रोक सके, जिसके लिए उसने काफी सारे यानी कि अलग अलग यूनिवर्स के डेडपुल को ववन और एक्चुअल वीर का सामना करने के लिए भेज दिया है, जहां लॉन्ग हेयर डेडपुल और साथ ही डॉगपुल उन लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके साथ साथ हम ववन को देख पाते हैं, जिसने इस पूरी फिल्म में फाइनली अपने मास्क को इस फाइट में पहना है। साथ ही उन दोनों की फाइट सारे डेडपुल से होती है, जो काफी ही ब्रूटल होती है, और उसी के साथ वो दोनों मिल उन सभी डेडपुल्स को खत्म कर देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जंग यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि सारे डेडपुल्स रीजन मेट हो जाते हैं, यानी कि इतना लड़ झगड़ कर उनका कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि वो लोग फिर से जीरो वाली सिचुएशन पर आ पहुंचे हैं। पर फिर उन सभी के बीच हम पीटर को देख पाते हैं जिसने डेडपुल का मास्क पहना हुआ था, और जैसे ही वो अपने मास्क को निकालता है तो सभी डेडपुल उसके करीब चले जाते हैं, मानो जैसे पीटर कोई सेलिब्रिटी हो, जिस वजह से उनकी ये फाइट यही रुक जाती है। और उस मौके का फायदा उठाकर लोगन और डेडपुल कैसेंड्रा के पास जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग उसे जल्द से जल्द रोके, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा सारी यूनिवर्स को वर्ल्ड में भेज रही है ताकि वो उन लोगों पर रूल कर सके। और जब ये सिचुएशन पर ववन और डेडपुल आ पहुंचे हैं तो वो लोग पैराडॉक्स को पकड़ उसे ये पूछने लगते हैं कि किस तरह उन्हें कैसेंड्रा को रोकना है, जिसके जवाब में पैराडॉक्स सिर्फ उन्हें यही बताता है कि इस प्रोसेस में उन दोनों में से एक की जान जा सकती है, यानी कि मशीन को रोकने के लिए उन दोनों में से एक को खुद का सैक्रिफाइस करना होगा, ताकि वो लोग खुद की असिस्टेंसिया होते हैं। पर उस वजह से मशीन एक्सप्लोड हो जाता है और कैसेंड्रा की मौत हो जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि टीवी के साथ साथ 100B15 आ पहुंची है, जिसने पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसे उसके बुरे इरादों के बारे में पता चल चुका था, जिसके साथ साथ वो लोगन को हीरो कहती है, जिस वजह से वीट का यूनिवर्स कंटिन्यूएशन में रहेगा, यानी कि उसका यूनिवर्स अब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जिस वजह से डेडपुल हंटर B15 से पूछता है और उसे कहता है कि वो लोगन की यूनिवर्स को ठीक कर दे, पर हंटर B15 वो करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर वो इवेंट लोगन के साथ नहीं हुए होते तो आज वो वेट हेल्प नहीं कर रहा होता, और जो वो हीरो बना है वो नहीं होता, जिस वजह से लोगन चाहे तो इस यूनिवर्स में रह सकता है। जो हम देख भी पाते हैं कि वेयर बल्बन को अपने साथ रखता है, जो उसे अच्छी खासी टिप देता है ताकि वो वेनेसा के साथ वापस रिलेशनशिप में आ सके। और फिल्म खत्म होते होते हम वो हिंट को नोटिस कर पाते हैं कि वेनेसा शायद वीर के साथ आ चुकी है, जिसके बाद अब बड़ी पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जिसमें हमें दिखाया गया है कि ह्यूमन टॉर्च की मौत डेडपुल की खराब जोक या फिर उसके झूठ कहने से नहीं हुई थी। यानी कि हम देख पाते हैं कि जब उन तीनों को कैप्चर किया गया था तो वहां पर ह्यूमन टॉर्च ने काफी ही बुराई की थी, जो चीज उसने सही सही कैसेंड्रा को बता दी, जिस वजह से ह्यूमन टॉर्च को उसने मार दिया। यानी कि ह्यूमन टॉर्च की मौत उसके कहने के कारण ही हुई है, न कि डेडपुल के झूठ कहने पर, क्योंकि डेडपुल ने सिर्फ सच ही कहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवी सीरीज की रिकप के साथ।